आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ चार्ज q ग्रेटर देन 0 मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R along its axis. The magnitude of B along the periphery of the loop is. तो एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज q ग्रेटर देन 0 देने का मीनिंग यही है कि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये दिखाया भी हुआ है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से सेंटर की तरफ, ठीक है। और हमें पेरीफेरी पे क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हमें एक चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चार्ज के कारण नहीं, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, लेट्स से ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें अगर एक छोटा सा एलिमेंट मैं अज्यूम करूं, ठीक है। देखो बायो सावर्ट से अब हम डिराइव करेंगे ये सारी चीजें। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे अज्यूम कर लूं तो इस एलिमेंट के कारण, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे, आर दूरी के पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसा कि बायो सावर्ट ने बोला था, वो क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, ठीक है। ये होता है किसी भी एक छोटे से एलिमेंट के कारण जिसमें करंट आई जा रही है ना, इसके कारण r दूरी पे स्थित किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये dl एलिमेंट है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब अगर मैं बायो सावर्ट सेम टाइप के सिस्टम के लिए लिखूं, हमें एक्चुअल में देखो ये क्या है, यहाँ से हमें कोई करंट कैरिंग वायर नहीं दी गई है, हमें यहाँ पे मूविंग चार्ज दिया हुआ है और एक्चुअल में मूविंग चार्ज ही क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। ये बात तो फैक्ट है कि मूविंग चार्ज जो होते हैं वही करंट बनाते हैं। तो ये डीएल लेंथ में जो करंट जा रही थी आई, अगर मैं मानूं कि इस स्मॉल डीएल लेंथ में वी वेलोसिटी के साथ में चार्ज मूव कर रहे थे, तो मैं बोल सकता हूँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन टी, चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम। अब चार्ज ने कितनी डिस्टेंस मूव की पर यूनिट टाइम में, dl, ठीक है। तो t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, t की जगह लिख सकता हूं dl अपॉन v, t की जगह क्या लिख सकता हूं, dl अपॉन v लिख सकता हूं। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा q अपॉन dl अपॉन v, यानी कि qv अपॉन dl। तो I की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। एक्चुअल में देखो क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई मूविंग चार्ज है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास बायो सावर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका एक एक्सटेंसिव फॉर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें पता है कि जो डीएल एलिमेंट है उसमें करंट जो जाती है आई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इतना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और आगे जाके देखूँ इन चीजों को कि करंट जो जा रही है वो ऑब्वियसली मूविंग चार्ज की वजह से जा रही होगी। अगर हम वी वेलोसिटी से चार्ज को अलाइन मानते हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाते हुए, तो टी टाइम में मान लो वो डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, डीएल अपॉन वी, और आई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो यहां से टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी क्यूवी अपॉन डीएल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं अपन म्यू नॉट, आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू वी अपॉन डीएल, ठीक है, और अंदर आ जाएगा डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर वेक्टर का मॉड क्यूब, ठीक है। अब ये डीएल से डीएल कैंसिल आउट हो गया, v एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने लिख दिया इसको। तो म्यू नॉट क्यूब v क्रॉस r अपॉन 4 पाई अपॉन r वेक्टर का मॉड का होल क्यूब आ गया। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण जो v वेलोसिटी से चल रहा है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, म्यू नॉट क्यू। एक्चुअल में मैंने बस I की वैल्यू, बायो सावर्ट से I की वैल्यू को ही डिस्प्लेस किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई v क्रॉस r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। ओके, अब मुझे निकालना है पेरीफेरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी टाइम पे, तो चार्ज से ये दूरी कितनी हो गई, देखो यहाँ पे क्या होती थी, इस छोटे से एलिमेंट से आर होती थी ये दूरी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, चार्ज है क्यू, अब फॉर्मूले में करंट नहीं है, ठीक है, चार्ज है क्यू, तो चार्ज से दूरी हो गई, तो ये हो गई सीधी सीधी दूरी, और इसको मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो म्यू नॉट तो एज इट इज रहेगा, तो बी की वैल्यू बन जाएगा अपने पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज की वैल्यू क्यू एज इट इज
और ये बन जाएगी वी आर साइन थीटा। वी क्रॉस आर को खोल देंगे, वी आर साइन थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस है कितनी, देखो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है r, ठीक है। ये डिस्टेंस अपने पास में x है और ये ऊपर वाली डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास में म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको, ओके। अब देखो अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, और चार्ज से एंगल थीटा है, ठीक है, एक्चुअल में यही एंगल मानते हैं हम। देखो ये थीटा जो होता है ये यहाँ से करंट कैरिंग वायर है ना, इसके कारण यहाँ पे एंगल थीटा होता है, तभी तो हम r dl क्रॉस r लिखते हैं, ठीक है। तो भाई ये अपने पास में इस डायरेक्शन में हो गया dl और इस डायरेक्शन में हो गया r, तो उन दोनों के बीच का एंगल हो गया अपने पास में थीटा, ठीक है। तो ये स्मॉल r है, तो r साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के बराबर। ये r है तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया r cos थीटा और वर्टिकल प्रोजेक्शन आ गया r साइन थीटा। तो भाई r साइन थीटा की वैल्यू तो मैं कैपिटल R भी लिख सकता हूँ डायग्राम से। तो इसको कैपिटल R अगर रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई वी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कल की पेरीफेरी पे एक मूविंग चार्ज के कारण। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।